कृपया मेरे साथ में देखिए इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1 में। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, ऐसे कहता है। हमने 2 हफ्ते पहले शुरू किया कि विश्वास पर सिखाए। हमने सीरीज का नाम रखा है विश्वास से जीना, और ये तो इब्रानियों अध्याय 11 पर आधारित है। इब्रानियों अध्याय 11 तो ये बहुत ही सामर्थी वचन है, जहां पर वो बहुत से उदाहरण लेकर आता है विश्वास के जीवन के लिए। और पहले कुछ वचनों में वो विश्वास की परिभाषा यहां पर देता है, और फिर वो विश्वास के उदाहरण बताता है अलग अलग लोगों के, और वो कैसे विश्वास से जिए। तो ये बहुत ही अद्भुत अध्याय है, और हम यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सच में इस पूरी बाइबल को, और हम अलग अलग चरित्रों को देखेंगे और इन अलग अलग लोगों को और अलग अलग चीज़ों को, यानी बाइबल में से अलग अलग बातों को देखेंगे कि सच में विश्वास को समझे। अब विश्वास को समझने के लिए सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई है, जैसे परिभाषा कहती है इब्रानियों 11:1, तो विश्वास की सबसे उत्तम परिभाषा है। तो ये कहता है विश्वास ये तो आशा की हुई वस्तुओं का भरोसा है। मेरी बाइबल में, मुझे पता नहीं आपके पास कौन सी बाइबल है, लेकिन यहाँ मार्जिन में, यहाँ मार्जिनल रेंडरिंग है, ये कहता है आशा की हुई वस्तुओं का, लेकिन वस्तु के साथ ही एक नंबर है, और मार्जिन में उसी नंबर को अगर आप देखें तो ये कहता है भरोसा है। विश्वास एक भरोसा है आशा की हुई वस्तुओं के लिए। मुझे याद है पहले हफ्ते मैंने विश्वास की सरल परिभाषा दी थी कि विश्वास ये तो अच्छी वस्तुएं आने की अपेक्षा करना है, अच्छी वस्तुएं आने की अपेक्षा करना है। लेकिन दूसरे हफ्ते इस परिभाषा में हम आगे बढ़े, हमने कहा बाइबल का विश्वास केवल अच्छी वस्तुएं आने की अपेक्षा करना ही नहीं है, लेकिन ये भरोसे के साथ अपेक्षा करना है। ये जो भरोसा शब्द है यही यही तो लेकर आता है आशा, बाइबल की आशा। और ये केवल अपेक्षा नहीं है। हर कोई कहता मैं आशा करता हूँ कि इसकी और उसकी आशा करता हूँ। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पहले से ही ये संदेह है कि शायद ये होगा या नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ मुझे नौकरी मिलेगी, इसका मतलब शायद आपको वो नौकरी न मिले। पर बाइबल का विश्वास ऐसा नहीं। जब आप कहते मैं आशा करता हूँ, बाइबल के तरीके से इसका अर्थ है कि मैं निश्चित हूँ, मैं इसके बारे में बहुत ही निश्चित हूँ, ये मेरी आशा है। मेरी आशा तो ये है। देखिए बाइबल की आशा अलग है। ये जान लीजिए बाइबल की आशा तो भरोसे के बारे में है। भरोसा है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है वो उसे करेंगे। तो जब आशा आती है, ये अंधकार के बीच में एक छोटी चिंगारी के जैसे होती है, लेकिन जब परमेश्वर के वचन में भरोसा पूरा होता है और पूरे स्तर तक पहुंचता है, वही विश्वास बनता है। यही ये विश्वास बनता है। आशा विश्वास बनती है जब भरोसा पूरा हो जाता है। दूसरे हफ्ते मैंने आपको यही बताया था। अब दूसरे हफ्ते मैंने आपको यह भी बताया था कि इब्रानियों अध्याय 6 में हमने वचन भाग देखा था, और आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे आशा में और आगे। लेकिन पहले मैं पिछले हफ्ते की कुछ बातें स्पष्ट करूं ताकि आप इसे अपने मन में रखें। इब्रानियों अध्याय 6 वचन 11 और 12 पर हमने पिछले हफ्ते गौर किया था। वहां पर हमें ये बताया गया है, इब्रानियों अध्याय 6 वचन 11 और 12, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। वो पहली सदी के विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है जिन्हें सताया गया, जो परेशानी में थे। ऐसे लोगों से वो कहता है, हम चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए प्रयत्न करता रहे। पूरी आशा के लिए निश्चित कर लो कि तुम प्रयत्न करो, अंत तक पूरी आशा प्राप्त हो। क्यों अंत तक आशा की पूरी शाश्वती पाए? वो कहता है क्यों? ताकि आप उनका अनुकरण करो जो विश्वास से और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ये स्पष्ट सबूत है कि ये आशा है जो विश्वास बन जाती है जब वो पहुंचती है एक पूरी शाश्वती के स्तर पर।
जब आशा पूरी शाश्वती हो जाती है, उस शाश्वती की परिपूर्णता ही उसे विश्वास बनाती है। तो आशा और विश्वास ये ज्यादा अलग नहीं है। आशा पूरी शाश्वती है, इसलिए इब्रानियों 11:1 कहता है, आशा तो भरोसा है उन वस्तुओं की जिनकी हमने आशा की। आप कह सकते हैं आशा पूरी शाश्वती उन बातों की जिनकी आशा की है। हमने एक और वचन भाग देखा अध्याय 10 इब्रानियों में वचन 22 में। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, इस तरह से कहता है। अब यहाँ पर आशा की पूरी शाश्वती नहीं कहता है, विश्वास की पूरी शाश्वती कहता है, क्योंकि विश्वास ही पूरी शाश्वती है। जब आशा पूरी शाश्वती में पहुंचती है तो विश्वास बनती है, इसलिए विश्वास की पूरी शाश्वती कहते हैं। विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, बिना डगमगाए, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। वचन 23 में कहता है अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। तो वो यहां पर यह कह रहा है निश्चित हो जाओ कि हर समय अपनी आशा का अंगीकार करते जाओ और कुछ अंगीकार न करें। अपनी आशा का अंगीकार करें। आप क्या आशा करते हैं, केवल अपनी आशा के अनुसार ही बोलें। क्यों? केवल तभी पूरी शाश्वती आएगी। यहां पर यही संदेश है। और फिर मैं गया रोमियो अध्याय 4, आपको याद होगा मैंने सोचा कि इसके बारे में बताऊं ताकि यहां से हम आगे बढ़ सके, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। रोमियो अध्याय 4 वचन 18 में हमने पढ़ा है, अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। इसका क्या अर्थ है? यह बताता है परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि तू बहुत सी जातियों का पिता हो जाएगा, तेरा वंश आकाश के तारों के जैसे हो जाएगा। यह प्रतिज्ञा थी और पृथ्वी पर की कोई भी संभावना तो नहीं थी। ऐसे दिखता था, ये आदमी बूढ़ा है, इसकी पत्नी बूढ़ी है और पार कर दिया है बच्चों को जन्म देने के स्तर को, और तो कोई संभावना नहीं थी। साथ ही अब तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। ऐसे लगता था कोई संभावना नहीं है। तो निराशा में भी आशा रखकर उसने विश्वास किया, कहता है। दूसरे शब्दों में सब यही कह रहे थे, कोई आशा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, पर उसने विश्वास किया क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। वो परमेश्वर के बारे में ही जानता था कि वो झूठ नहीं बोलते, और जानता था परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। हालांकि कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था और कोई भी सबूत तो नहीं थे। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ। ये विश्वास करना विश्वास की सामर्थ्य लाता है। वचन 9 कहता है वो विश्वास में निर्बल न हुआ। देखिए जब निराशा थी उस वक्त भी उसने आशा रखकर विश्वास किया। हालांकि बाहरी सारे जो सबूत थे वो तो उस आशा के विरुद्ध में ही थे। उसने उसे आशा नहीं दी, उसने आशा में विश्वास रखा, और ऐसा करके वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, लेकिन इसके बजाय विश्वास में बलवान हुआ। अगला वचन कहता है वचन 20, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर, मतलब वो विश्वास में बलवान हुआ और परमेश्वर की महिमा की। और वचन 21 कहता है और निश्चय जाना, देखिए यहां पर फिर से है निश्चित रूप में जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। तो विश्वास क्या है? विश्वास पूरी कायलता है, पूरी निश्चितता, पूरा भरोसा है। तो मैं चाहता हूं कि विश्वास के बारे में आप इसे थाम ले। विश्वास तो पूरी शाश्वती है, पूरा भरोसा है, परिपूर्णता, यानी आप में जो भरोसा है, जो कायलता है, उसमें परमेश्वर ने जो कहा है उस पर। ठीक है, आज विश्वास के बारे में आगे देखेंगे। हम देखेंगे कैसे विश्वास सच में वचन के द्वारा हमें दे दिया गया है। मैंने रोमियो 15 वचन 4 से बताया है। पौलुस कहता है कि पुराने नियम के वचनों के बारे में कहता है ये तो हमारे लिए लिखे गए हैं ताकि हम विश्वास के लोग हो जाएं। हाँ, ताकि ये हमें आशा दे सके। मैं जानता हूं इन दिनों में लोग कहते हैं हमें पुराने नियम की जरूरत नहीं, हमें बस नया नियम ही चाहिए। मैं हमेशा उनसे पूछता हूं आपने कौन सा नया नियम पढ़ा है? पुराना नियम भूल जाइए, क्या आप सही नया नियम पढ़ रहे हैं? अगर आप नया नियम पढ़ेंगे तो नया नियम कहता है, पुराना नियम लिखा गया था कि आपको आशा दे। पौलुस कहता है रोमियो 15:4 में कि पुराने नियम के वचन लिखे गए थे कि हमें आशा दे। ये कहानी अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, इस्राएल के लोग और जो कुछ भी हुआ और जो परमेश्वर ने किया था, ये तो हमारे लिए लिखे गए कि हम जाकर सच में उसका बड़ा भोज करें ताकि हम आशा प्राप्त करें और हमारी आशा पूरी हो जाए।
ताकि हम शाश्वती से भर जाए कि परमेश्वर हमारे जीवन में वैसा ही करेंगे जो कि उसने उनके जीवन में किया है, इसलिए हमारे लिए लिखे हैं। ठीक है, अब चलिए वापस इब्रानियों में, और अभी भी हम देख रहे हैं कि कैसे ये कायरता है या आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, और हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे ये जो आशा है वो कैसे आती है और कैसे ये पूरी शाश्वती हो जाती है। देखिए, हमने 11 और 12 देखा, वचन 11 और 12 अध्याय 6 से पिछली बार देखा। यह अध्याय तो भरा है विश्वास पर चर्चा से। आज मैं वचन 13 से अंतिम वचन तक देखना चाहता हूं। वचन 13 से शुरू करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। अब्राहम के बारे में कहता है, उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाकर कहते हैं, और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा धाड़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े कि उस आशा को जो सामने रखी है प्राप्त करे। ये आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसदेक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया है। मैं देख सकता हूं कि आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे प्रभु, ये कैसा वचन भाग है, ये तो बहुत ही उलझा हुआ दिखता है। बिल्कुल नहीं, ये तो सच में बहुत ही अच्छा ऐसा वचन भाग है। आप इसकी सराहना करेंगे जब इसे पूरा देखेंगे कुछ ही मिनटों में। देखिए, यही तो हो रहा है। यहाँ वचन 11 और 12 में वो कहता है कि पर हम चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक, ये किसके लिए? इसलिए कि अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करो। क्यों? ताकि तुम अपने पूर्वजों के समान हो जाओ, अब्राहम, इसहाक और ये सब जानते हैं, जिन्होंने विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। तो निश्चित कर लो कि तुम ईमानदार रहो और आशा की पूरी शाश्वती उत्पन्न करो। और अब वचन 13 में ये सब कहने के बाद में वचन 13 में उदाहरण देकर शुरू करता है कि ये सच में उस व्यक्ति के जीवन में कैसे पूरा हुआ। ठीक है, यहाँ यही हो रहा है। अब ये व्यक्ति जो इब्रानियों की पत्री लिख रहा है, ये तो पुराने नियम का बहुत ही माहिर व्यक्ति है। सभी नए नियम के लेखकों के बीच यहाँ पर ये पुराना नियम लिया गया है और इसे अलग निकाला गया, इसका सुंदर रीति से अर्थ बताया गया। निश्चय ही ये तो पुराने नियम का बहुत ही बड़ा विद्वान होगा ही। साथ ही ये केवल विद्वान नहीं, लेकिन इसके पास बहुत से प्रकाशन है। ये विश्वासी है जिसने पुराने नियम से मसीह के बारे में प्रकाशन प्राप्त किया है। वो पुराने नियम के वचनों को देखकर वहां हर जगह मसीह को देख सकता है और देखता है कैसे उसके बारे में पुराने नियम में पहले बताया। वो समझता है पुराने नियम को सिद्ध रूप में और पुराने नियम के लिए बड़ी सराहना करता है। तो वो यहाँ पर एक उदाहरण बताता है कि ये दिखाए कि कैसे आशा और विश्वास काम करते हैं, कैसे एक व्यक्ति, आशाहीन व्यक्ति आशा पाने लगता है और कैसे वो आशा को प्रत्युत्तर देता है और कैसे ये पूरी शाश्वती हो जाता है और विश्वास बनता है जो पहाड़ों को हटा देता है और उससे परमेश्वर के लिए महान काम करने लगाता है। तो ये उदाहरण चुना है, ये तो अवश्य अब्राहम है। देखिए, अब्राहम, यहूदी लोग अब्राहम के बारे में गर्व महसूस करते थे, याद है? उन्होंने यीशु से, याद है, यहूदियों ने कहा था, हमारा पिता तो अब्राहम है। वो तो बहुत गर्व करते थे कि वो अब्राहम की संतान हैं। और अब्राहम के बारे में नए नियम में बहुत बार चर्चा की गई है। यहाँ गलातियों में और फिर रोमियो में, यहाँ इब्रानियों में अब्राहम के बारे में बताया गया। इतनी बार, बार बार कि ये सिखाए कि हमें विश्वास सिखाए और बहुत सी दूसरी बातें सिखाए। ठीक है, अब अब्राहम को एक उदाहरण के रूप में लिया गया। अब देखिए, क्या क्या ऐसी खास घटना अब्राहम के जीवन से जो यहाँ पर ये बताता है, यहाँ इस वचन भाग में, और फिर बाद में इब्रानियों 11 में हम दूसरी बात देखेंगे, दूसरा वचन भाग। लेकिन यहाँ पर वो इसे लेता है उत्पत्ति अध्याय 22 से। ऐसा कुछ जो अब्राहम के साथ में हुआ था। उत्पत्ति अध्याय 22 में जब आप वचन 13 यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की
प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी शपथ खाकर कहा। ये कहता है परमेश्वर प्रतिज्ञा दे रहे हैं और शपथ लेते हैं ताकि प्रतिज्ञा को साबित करें। तो वो ये कह रहा है जो कुछ भी उत्पत्ति अध्याय 22 में हुआ था। उत्पत्ति 22 में क्या हो रहा था, तो देखिए उत्पत्ति 22 में, और उत्पत्ति 22 की पृष्ठभूमि मैं आपको दूं क्योंकि ये मनुष्य, उसने वो वचन भाग पढ़ा और उस वचन भाग पर उसने मनन किया और उसने उस वचन भाग को समझा और उसकी आंखें उस वचन भाग के कुछ तथ्यों के लिए खुल गई और उस वचन भाग का उपयोग करते हुए वो सच में प्रचार करता है। इब्रानियों, ये सच में एक संदेश के जैसे है, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए संदेश। तो उसने इसे पढ़ा और इसका अध्ययन किया और इन बातों का इसने प्रकाशन प्राप्त किया और इन बातों को समझता है। वो प्रोत्साहित करना चाहता है उन लोगों को जो परेशान किए गए और उन्हें ताने मारे गए, पहली सदी के उन विश्वासियों को जो समस्या से जा रहे थे, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता था। तो उत्पत्ति अध्याय 22 में क्या हो रहा था, याद रखिए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू पहाड़ पर जाकर अपने इकलौते पुत्र को बलिदान चढ़ा। इसहाक को बलिदान चढ़ा। और फिर देखिए ऐसा होता है कि अब्राहम अपने बेटे को संग ले जाता है, सुबह निकलता है, उसे ले जाता है कि उसे बलिदान करके चढ़ाए। यानी सच में इस पर विश्वास नहीं हो पाता है क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जाके अपने पुत्र का बलिदान कर। वो अपने पुत्र को ले जाता है उस पहाड़ पर और उसे वेदी पर रख देता है, उसे बांध देता है और अपना छुरा उठाता है कि उसे मार दे। उसे बलिदान करने को तैयार था। कल्पना की जिसमें परमेश्वर में कितना भरोसा था, उसने प्रभु पर पूरा विश्वास किया। सब कुछ इसहाक पर आधारित था। देखिए इसहाक में उसका भविष्य था। सारी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी वो पूरी नहीं हो सकती थी अगर इसहाक मारा जाता और इसहाक का जीवन उसी दिन खत्म हो जाता। तो अब्राहम के पास जीने के लिए कुछ नहीं रहता। अगर आप अब्राहम से कहते कि वो अपनी जान दे दे, वो हल्की बात होती ये मांगने से कि इसहाक का जीवन दे दे, क्योंकि उसका पूरा भरोसा और उसके अस्तित्व का उद्देश्य ही खत्म हो जाता। अगर इसहाक मर जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। इतना इसहाक पर आधारित था। अब्राहम के पास जो कुछ भी था इसहाक उन सबको दर्शाता था और अब्राहम के पास जो कुछ भी था उसने वो सब कुछ वेदी पर रखा, वहां इसहाक को मरने के लिए रख कर, और उसने छुरा उठा लिया कि उसे मार दे। वो मार सकता था अगर परमेश्वर उसे नहीं रोकते। वो सब देने के लिए तैयार था क्योंकि परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने उसे रोका और कहा मैंने तुझे इसलिए नहीं लाया कि तू अपने बेटे का बलिदान करे। ये किसी और के बारे में है, परमेश्वर ने उससे कहा। ये किसके बारे में है? देखिए अब्राहम परमेश्वर के साथ वाचा में था। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी और ये सब तो अध्याय 12 से ही चल रहा था। परमेश्वर आकर उससे बात करते हैं, उससे वाचा बांधते हैं और अब्राहम की पूरी कहानी में आप वाचा के अलग अलग स्तरों को वहां देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को समझ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स तो बेकार है, अगर आप वकील से पूछे तो बताएंगे। जानते हैं कई बार इसका कोई अर्थ नहीं होता है। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का क्या उपयोग है, वो उसे फाड़ देते हैं, कहते हैं मैंने दस्तखत ही नहीं किए। जानते हैं वो तो यानी जानते हैं, तो इसका कोई मूल्य नहीं है, यानी सिस्टम इसी तरह का है, वो कहते हैं। लेकिन वाचा तो पुराने नियम के समय में बहुत ही बहुमूल्य होती थी। वाचा तो ऐसी थी जिसे कोई भी मनुष्य तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। अगर वाचा को तोड़ते तो उसे श्रापित समझते थे, मार देते थे। ऐसा व्यक्ति जीने के लायक नहीं होता था। तो कोई भी वाचा नहीं तोड़ता था और लहू की वाचा उस समय में लोगों के बीच में आम रीति से उपयोग होती थी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कई कारणों के लिए वाचा बांधता था। एक समूह का लोग या गांव के लोग या किसी देश के लोग, यानी एक देश दूसरे देश के साथ वाचा बांधता था। एक वंश दूसरे वंश से वाचा बांधता। इस तरह की वाचा बहुत सामान्य थी। लहू की वाचा ये बहुत ही बहुमूल्य वाचा थी। जब लहू बहाते थे और लहू मिलाते और वाचा बांधते थे, उसे ईश्वरीय माना जाता था और किसी भी कारण से उसे तोड़ नहीं सकते थे। वाचा की कुछ शर्तें होती थी, नियम और शर्तें होती थी। एक ऐसी बात है जो वाचा की शर्त या नियम है, दो पार्टी जो वाचा में आते हैं वो एक दूसरे से कहते हैं या एक दूसरे के लिए वो इस तरह से समर्पित है कि वे एक दूसरे से कहते हैं मेरा सब कुछ, कहते हैं मेरी हर एक चीज अब से तुम्हारी है क्योंकि तुम मेरे साथ वाचा के पार्टनर हो। और दूसरा व्यक्ति कहता है जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा भी है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे, अगर तुम्हें कोई घटी होगी, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत होगी और तुम्हें मदद चाहिए मुझसे, मेरी ओर से, मैं देने को तैयार हूं। मैं कितना दूंगा? मैं इस हद तक दूंगा कि मेरे पास का सब कुछ दे दूंगा, यहां तक कि अपनी जान भी दे दूंगा।
मैं तुम्हारे लिए देने को तैयार हूँ, वाचा का यही अर्थ था। तो वाचा तो बहुत ही विशेष आइडिया है। तो उस वाचा की पृष्ठभूमि में ये सब हो रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी। तो परमेश्वर ने उससे कहा, मेरे पास जो भी है अब्राहम मैं तुम्हें देता हूँ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें तो बहुत ही आशीषित व्यक्ति बना दूंगा। मैं तुम्हें ऐसी आशीष दूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होगी। मैं तुम्हें आशीष दूंगा, जो भी तुम्हें चाहिए सब दूंगा।